इस चार्ट्स में आप क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट से सपोर्ट ले रहा है एंड कुछ इस पॉइंट से रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें तो ये लाइन का प्रयोग ना करें, हमेशा एक जोन की तरह ड्रॉ करें जिससे कि वहां पर ट्रेड फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए इस वीडियो की टॉपिक्स में समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कब, कहां और क्यों ड्रॉ करें, और लास्ट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देखेंगे कि सपोर्ट पर किस बेसिस पर बाय एंड सेल किया जाता है। लेट्स बिगिन। हमें मार्केट सिचुएशन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इम्पोर्टेंस देना है। अब देखोगे तो मार्केट इस पॉइंट से सपोर्ट लेकर अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। कुछ इस तरह से मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया, देन रेजिस्टेंस भी ड्रॉ किया, बट आप इसमें बता सकते हैं कि सपोर्ट स्ट्रांग है या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। मार्केट हायर हाई एंड हायर लो की स्ट्रक्चर में चल रहा है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ है। ये पहला रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक कर दिया, देन यहाँ पर दूसरा भी ब्रेक कर दिया और तीसरा भी ब्रेक कर दिया। अगर ये सपोर्ट को देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट लिया बट ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया। देन दूसरी बार सपोर्ट लिया एंड अप ट्रेंड में गया। देन तीसरी बार भी सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये रेजिस्टेंस को देखोगे तो इजीली ब्रेक कर देता है। तो चार्ट्स जब भी अप ट्रेंड में चल रहा है तो वहां पर हमें सपोर्ट ढूंढना चाहिए, ना कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को इजीली ब्रेक कर दे रहा है बट सपोर्ट को मस्ट रिस्पेक्ट कर रहा है। इस चार्ट्स को देखने से ही पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंड में है। कुछ इस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है, बट यहाँ पर देखोगे तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है एंड ब्रेक नहीं कर रहा है। उसी तरह से सपोर्ट को इजीली ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये मार्केट का स्वाभाविक है। जब ये अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये लोअर हाई एंड लोअर लो की स्ट्रक्चर में कैसे जाएगा। ये मार्केट का कंडीशन ही ऐसा। जब भी चार्ट्स डाउन ट्रेंड में कुछ इस प्रकार से चल रहा होता है तो आपको वहां रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है, उसके अनुसार आप पोजीशन बना सकते हैं। अब समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करना है। कम से कम 2 स्विंग को मार्क करके हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखोगे तो पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, देन तीसरा स्विंग और चौथा स्विंग को मिलाकर एक लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस पॉइंट्स पर सपोर्ट ले रहा है, इस पॉइंट्स पर भी सपोर्ट लेवल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप थिंकिंग करोगे कि नीचे वाली पॉइंट्स पर इस लेवल को क्यों नहीं मार्क किए, बट हम आपकी मर्जी से ड्रॉ कर देते हैं। बट यहाँ पर से देखोगे तो मेजर स्विंग है। अगर मार्केट ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया फिर ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, देन ट्रेंड को चेंज कर देगा। इस चार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए कि ये रेंज बाउंड मार्केट का चार्ट्स है, यानी ये चार्ट साइडवेज है। इससे पहले मैंने अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के चार्ट्स में समझे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने का क्या लॉजिक है। बट मार्केट 3 ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। अब हम इसी साइडवेज को समझ रहे हैं। इस पॉइंट्स पर हमें रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है। यहाँ नीचे से देखोगे तो सपोर्ट की एरिया ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी सेलर कमजोर हो रहा है। और कुछ इस पॉइंट से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप ट्रेंड लाइन का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो से पहले ट्रेंड लाइन पर ही वीडियो बनाया हूँ, इसे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब इस पॉइंट्स पर आते हैं। अब यहाँ पर सेलिंग करके स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं। हमने यहाँ तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करना सीखा, बट अब कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेना है चलिए समझते हैं। उसी चार्ट्स को दोबारा आपके सामने रखा हूँ। इस पॉइंट्स पर बुलिश कैंडल बनाया, देन इस सपोर्ट से हैमर कैंडल बनाया, अप मूव किया, अगेन इस पॉइंट से मूव किया। बट ये इस रेंज को ऑब्जर्व करोगे तो ये कैंडल का फॉर्मेशन सही नहीं है। इस 2 पॉइंट से बाइंग हुआ बट ये बाइंग फेल हुआ। इस पॉइंट्स पर देखोगे तो ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। अगर आप इस कैंडल के बेस पर बाय नहीं करना चाहते तो इस सपोर्ट को आप ब्रेक करने दीजिए, क्योंकि मार्केट गिरने से पहले कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। प्राइस एक्शन के साथ मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाया हूँ। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार पोजीशन बनाया जाता है, देन टारगेट ये सपोर्ट के आसपास। जब तक कोई बुलिश कैंडल नहीं बनता है तब तक इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स को एनालिसिस कीजिए, तभी आप सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। अगेन इसी चार्ट्स पर दोबारा ट्रेड को फाइंड करेंगे। हमें कहाँ रेजिस्टेंस पर सेलिंग सेटअप मिलेगा।
क्योंकि इसने मेजर स्विंग को ब्रेक कर दिया है। इसीलिए हमें बाइंग को अवॉइड कर सेलिंग सेटअप देखना है। अब देखोगे तो इस पॉइंट्स पर टच किया, बट यहाँ पर सेलिंग का प्लान नहीं करना है क्योंकि ये बिग बार कैंडल बनाया है। इस कैंडल के पहले इसके मुकाबले में कोई इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, इसीलिए इस पॉइंट्स पर अवॉइड करूँगा। देन इस पॉइंट्स पर सेलिंग करूँगा और टारगेट पिछला स्विंग के नीचे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।